स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्वी स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे ऋग्वेदिक काल। 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट है ऋग्वेदिक काल, हर एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ऋग्वेदिक काल से, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है वैदिक काल का समय। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक। जो वैदिक संस्कृति थी वो 2 भागों में बटी हुई थी, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरी थी उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, श्रेष्ठ और कुलीन। आर्य जो थे वो रहते थे सब सिंधु के क्षेत्र में, और जो इनका मुख्य जीवन था वो पशुचारण पर निर्भर था। वैदिक जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है। 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। जो वैदिक संस्कृति वो 2 भागों में बटी हुई थी, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल था उसका समय था 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक, और जो उत्तर वैदिक काल था उसका टाइम पीरियड था 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे, सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, आर्णक और उपनिषद लिखे गए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म किसकी उपासना करते थे। वैदिक धर्म के जो लोग थे वो प्रकृति की उपासना करते थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, प्रकृति के उपासक थे कौन, वैदिक धर्म के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। मनु को कहा जाता है प्रथम विधि निर्माता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मनु। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। 18 है पुराणों की संख्या। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 संख्या पुराणों की। जो पुराण है वो देवी देवताओं को केंद्र मानकर लिखे गए हैं, और पुराणों के अंदर गाथाओं का वर्णन किया गया है कि इनकी पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, इन सभी गाथाओं का वर्णन किसके अंदर किया गया है, पुराणों के अंदर किया गया है, और उनकी संख्या 18 है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। ऋग्वेद को माना गया है विश्व का जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद। और जो ऋग्वेद है इसमें देवताओं की स्तुति से संबंधित संग्रह है, उनकी रचनाओं का संग्रह किया गया है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसको क्या कहा जाता है, होत्र उसको कहा जाता है जो ऋग्वेद का पाठ करता है। नेक्स्ट है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, इन सभी के बारे में परिचित थे वैदिक काल के लोग, लेकिन तंबाकू से वो अपरिचित थे। तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तंबाकू। नेक्स्ट है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वैत्रेयी कहलाते हैं। त्रयी और वैत्रेयी जिसको कहा गया वो ऋग्वेद है, यजुर्वेद और सोमवेद को कहा गया है त्रयी और वैत्रेयी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सोमवेद इसको कहा गया है त्रयी और वैत्रेयी। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र के लिए किया गया है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्र। नेक्स्ट है, वेदों को अपुरुषाय क्यों कहा गया है। ऐसा माना जाता है जो वेद हैं उनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है, जिसकी वजह से वेदों को अपुरुषाय कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। और जो वेद हैं उनकी संख्या 4 हैं, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। नेक्स्ट है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 9वां मंडल है जो सोम को पूर्णतः समर्पित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन
सी हो जाएगा 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिला है? ऋग्वेद के अंदर मिल रहा है गायत्री मंत्र, और ये संबोधित करता है देवी सावित्री को। सूर्य से संबंधित है गायत्री मंत्र, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है, इसको वर्णित किया गया है किसको? गायत्री मंत्र को। और ऋग्वेद जो बटा हुआ है 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त हैं। सूक्त पूछ लिया जाए तो 1028 हैं। मंडल इसके अंदर ऋग्वेद के अंदर 10 हैं, और 9वें मंडल के अंदर वर्णन किया गया है किसका? गायत्री मंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। वैदिक साहित्य में जिस नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है वो सिंधु नदी है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया परंपराओं और अंधविश्वासों का वर्णन है? अर्थवेद में है जादुई मायाओं परंपराओं और अंधविश्वासों का वर्णन, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थवेद। अर्थवेद को अनार्यों की कृति कहा गया है, और अर्थवेद के अंदर 20 अध्याय हैं। अर्थवेद के अंदर अध्याय पूछ लिए जाए तो इसके अंदर 20 अध्याय हैं। 731 इसके अंदर सूक्त हैं। सूक्त पूछ लिया जाए तो वो 731 हैं। 6000 मंत्रों का उच्चारण किया गया है, 6000 मंत्रों का वर्णन किया गया है किसके अंदर? अर्थवेद के अंदर। नेक्स्ट है, वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। जो वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी अध्यापक थे उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा श्रमण। नेक्स्ट है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति किसकी पुत्रियां थी? प्रजापति की पुत्रियां थी। उनका जो वर्णन है वो मिला है यजुर्वेद के अंदर, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद की जो प्राचीनतम संस्था थी वो वित्त थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा वित्त। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई थी जो गोत्र व्यवस्था थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ होता था जब उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की नारी होती थी, वो आपस में क्या कर लेते थे? विवाह कर लेते थे, तो उसको किसका नाम दिया जाता था? अनुलोम विवाह का उसको नाम दिया जाता था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह माना जाता था। जो प्रतिलोम विवाह था वो जब उच्च वर्ण की नारी होती थी और निम्न वर्ण का क्या होता था? पुरुष होता था, आपस में वो विवाह कर लेते थे, तो उसको क्या कहते थे? प्रतिलोम विवाह माना जाता था उसको, जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के साथ क्या कर लेती थी? विवाह कर लेती थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो उसको क्या? प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा जौ। नेक्स्ट है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए प्रयुक्त किया गया है व्रीहि शब्द को, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028 सूक्त है ऋग्वेद के अंदर, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1028। अगला क्वेश्चन है, सभा को निष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुलंघनीय कहा गया है। अर्थवेद के अंदर कहा गया सभा को निष्ठ सामूहिक वाद विवाद और अनुलंघनीय, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है यजुर्वेद के अंदर इनका पता चलता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, संख्या योग न्याय वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में इनकी विभक्ति हुई है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वैदिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी क्रोष्टी देवनागरी ब्राह्मी और पाली थी, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी।
तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऋग्वैदिक काल से। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।